नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश ने हाल ही में भारत पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी एक बड़ा आरोप लगा रही है बांग्लादेश की बीजीबी पर। मगर सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? एक 13 साल की बच्ची की मौत। बांग्लादेश की सरकार यह कह रही है कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के पास एक बांग्लादेशी 13 साल की लड़की थी और अचानक से क्या होता है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया ये 1 सितंबर 2024 को गोलियां चलाते हैं और इनकी गोलियों की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। जबकि आप अगर देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्जन कंप्लीटली डिफरेंट है। इनका यह कहना है कि 1 सितंबर 2024 को क्या हुआ कि कई लोग बांग्लादेश से इंडिया की साइड आने की कोशिश कर रहे थे, प्राइमरली त्रिपुरा स्टेट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि एक लड़की थी, बताया जा रहा है एक हिंदू लड़की है। यह बात एक्चुअली कंफर्म हो चुकी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी जो नाम यहां पर दिया है इस लड़की का, यह है स्वर्णा दास। एक हिंदू लड़की थी। यह बांग्लादेश में आज के समय जो भी हो रहा है इस सब से भागकर इंडिया में एंटर होने की कोशिश कर रही थी। मगर जैसे ही ये बॉर्डर के पास पहुंची, बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, इन लोगों ने गोली चलानी स्टार्ट कर दी और इस लड़की की मृत्यु हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा दुखद है और इससे क्लियरली हमको ये भी पता लगता है कि बांग्लादेश में मिनॉरिटीज़ की क्या हालत है, किस तरीके से ये पाकिस्तान से हम देखते ही थे कि बहुत सारी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे भी करके भारत में आने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश अभी आप अगर देखो तो अब जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है कैसे भी करके इंडिया में आने की कोशिश कर रही है। और मोहम्मद यूनुस से हाल ही में जब इसके बारे में पूछा गया कि आपके देश में हिंदूज पे बहुत अटैक हो रहे हैं क्या, तो इनका रिप्लाई देखिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेश में अटैक्स हुए हैं ना हिंदू कम्युनिटी पर, ये कम्युनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकल है जो भी है, आप अपने देश की मिनॉरिटी कम्युनिटी जो वैसे ही कम हो रही है, जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है, उन पे आप ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं है? इसके जवाब में सिंपली उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा चिंता मत करिए, बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं बन जाएगा। अब ये इनके स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो सकता है बन जाए, अफगानिस्तान ना बने। और हाल ही में आपने सुना होगा एक हिंदू लड़का था बांग्लादेश में, इस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया और मॉब ने बुरी तरीके से इसको मार दिया। और ये सब हुआ कहाँ पे था? इनसाइड ए पुलिस स्टेशन। सिचुएशन देखिए बांग्लादेश में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खराब है। और सैड बात यह है कि अभी के लिए जो आदमी यहाँ पर इंचार्ज है मोहम्मद यूनुस, ना ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना यूएस गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ने तो ओपनली बोला है कि मैंने ये बात रेस करी है यूएस गवर्नमेंट के साथ। साथ ही साथ इंडियन पीएम ने खुद भी इसके बारे में कमेंट करी है। मगर ये सब देखकर अगेन देखो, मैं यहाँ पर एडमिट करूंगा, मानता हूं कि मुझे जियोपॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, मगर कई बातें मैं भी सीखता हूँ आपके साथ। ये सब देखकर मुझे एक सीख ये मिली है कि हिंदू मिनॉरिटी जो है बाहर की कंट्रीज में, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना सरकार सुनती है, ना उनके अटैक्स को यूएन लेता है सीरियसली, ना यूएस गवर्नमेंट लेती है सीरियसली। इसलिए जो हिंदूज की आप अगर आबादी देखो इंडिया के आसपास के देशों में, ये बहुत ज़्यादा कम हुई है। और अभी देखिए बॉर्डर पे टेंशन्स ना बढ़े और हम वापस साल 2001 वाली स्थिति में ना पहुंच जाए ना, इसके लिए बीएसएफ, इंडिया की बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी के बीच में एक मीटिंग भी हो रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, 2001 में क्या हुआ था? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक आर्टिकल। इधर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में ये लिखा है कि 16 इंडियन सोल्जर्स ये बने विक्टिम बांग्लादेश बॉर्डर की स्किर्मिश में। देखिए हुआ क्या था 2001 में कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड हैं, इन्होंने 16 इंडियन सोल्जर्स पर, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, इन पे अटैक किया और इनकी बॉडी को घसीट कर ले गए ये लोग बांग्लादेश में। और बुरी तरीके से बीएसएफ के जवानों को मारा गया था। अगेन इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स, वेरियस जगह आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, खुद भी पढ़िएगा, वेरीफाई करिएगा। जो डिटेल्स थी ना इन सोल्जर्स के बारे में, देवर शॉकिंग। इधर आप देख पाओगे इंडिया के जो होम सेक्रेटरी थे उस वक्त, कमाल पांडे, इन्होंने ये कहा कि 8 सोल्जर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई। बिल्कुल उनको खड़ा कर दिया गया और सीधा सर पे उनको गोली मारी गई। ये एक ब्रूटल एक्ट था मर्डर का और बारबेरियंस, ये लिखा हुआ था इंडिया के न्यूज़पेपर पे। और आगे हमको और डिटेल्स ये भी मिली कि जब शव वापस आए इंडियन बीएसएफ जवानों के,
कई शवों को बुरी तरीके से म्यूटिलेट कर रखा था। मतलब कि या तो जब वो ज़िंदा थे या मारने के बाद उनकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया गया था। एक मैं कहूँगा बहुत बारबेरिक एक्ट था। ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि किसी कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं उनको ट्रेनिंग मिली है, उनकी प्रॉपर तरीके से एनरोलमेंट होगी। जैसे मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, वो तालिबान जैसा काम तो नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान में जैसा होता है वैसा काम नहीं होगा। मगर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने ये किया था और उस वक़्त मैं आपको बता दूँ 2001 में भारत में क्या आक्रोश था। कई लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश को सबक सिखा दो, कुछ कर देते हैं हम बांग्लादेश में। और इसके रिस्पॉन्स में बताया जाता है कि इंडियन मिलिट्री ने थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट भी कर दी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे। इस टाइम से लेकर अब 2001 में भारत कुछ था, 2024 का भारत कंप्लीटली डिफरेंट है। हम लोग ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसी न्यूज़, ये 2001 की न्यूज़ है, अगर ऐसी न्यूज़ कभी 2025 2026 में भगवान ना करे बट आ जाती है, आप खुद ही सोच सकते हैं सोशल मीडिया पे क्या आउटरीच होगी। और इंडियन गवर्नमेंट को देश के लोग ही कहेंगे कि आप कोई बड़ा स्टेप लीजिए। तो हम लोग देखिए ऑब्वियसली 2001 के आसपास नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश के साथ अभी भी हमारे रिलेशंस ठीक ठाक ही हैं। हम इनको अगर मेंटेन कर ले काफ़ी अच्छा रहेगा। बट हमने ये भी नोट किया है कि जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश बहुत सारे हथियार परचेज कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। हालांकि इतने हथियार नहीं है कि इंडिया का कुछ ये बिगाड़ लेंगे, मगर फिर भी बहुत ही एक अजीब सी डेवलपमेंट है कि सडनली ये लोग बहुत सारे जो एम्यूनेशन परचेज कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे केस में हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी आर्म फोर्सेस को हमेशा रेडी रहना होगा। कुछ पता नहीं कल को क्या हो जाए, क्या सरप्राइज अटैक हो जाए। वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी। तो देखिए बांग्लादेश का जो केस है, अनफॉर्चुनेट है ये सब हो रहा है। यूएस बिल्कुल इग्नोरेंस यहाँ पे रख रहा है और इसलिए मैं कहूँगा इंडियंस कभी भी ना जेन्युइनली यूएसए का भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएसए ने जो भी किया बांग्लादेश में, इससे इंडिया की जो सरदर्दी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस सब के बीच में देखिए जो वो 13 साल की लड़की है जिसको गोली से मार दिया गया, ऑब्वियसली उसको बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने ही मारा है। उसके बारे में भी, उसके परिवार के बारे में भी सोचने में काफ़ी खराब लगता है कि ये सब चीज़ें ओपनली हो रही हैं एंड नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं रही। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए ये टॉपिक अभी न्यूज़ में रहेगा। कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, सुपर टाइफून यागी, ये जो टाइफून है ये बहुत ही जल्द एक देश को हिट करने वाला है। ये बताया जा रहा है 2024 का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री को हिट करने वाला है, कौन से कंट्री ने अलर्ट घोषित कर दिया है सुपर टाइफून यागी की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चीन, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप रुक कर आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी लॉन्ग टर्म फाउंडेशन कोर्स का। ये आप कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा इस बैच में एनरोलमेंट 10 सितंबर के बाद नहीं हो पाएगी। और आज इस पर्टिकुलर कोर्स में जो डिस्काउंट है थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। आज रात 12 बजे सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स का जो ये डिस्काउंट है ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास एक बहुत ही ज़रा अच्छा मौका है। यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं आप परचेज। 36 महीने की मिलती है यहाँ पे आपको वैलिडिटी। बाकी जो कोर्सेज हैं स्टडी IQ के, वहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी 24 महीने की। तो ये एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, डिज़ाइन किया गया है उस स्टूडेंट के लिए जिसके पास अभी टाइम है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और उसके माइंड में यूपीएससी है कि एक प्रॉपर अटेम्प्ट मुझे देना है विद प्रॉपर प्रिपरेशन। तो एक बहुत अच्छा प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स बाय यूजिंग द कोड PD10। यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। तो यूज करिए ये कोड एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।